हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट a cylinder of mass m and radius r is resting on a horizontal platform which is parallel to xy plane with its axis fixed along y axis and free to rotate about its axis. The platform is given motion in x direction given by x is equal to a cos omega t. There is no slipping between cylinder and platform. The maximum torque acting on the cylinder during its motion is. तो सवाल में दिया गया कि एक सिलेंडर है जिसका मास है में रेडियस आर है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है और सिलेंडर का जो एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस है। और वो जो प्लेटफॉर्म है वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी उसका इक्वेशन दिया मोशन का, तो हमको दिख रहा है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है। अब उसके बाद बोल रहा है कि स्लिपिंग नहीं है सिलेंडर और प्लेटफॉर्म के बीच में, तो हमको मैक्सिमम जो टॉर्क एक्ट कर रहा है सिलेंडर में वो निकालना है। इस सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है कि इन एसएचएम मोशन मैक्सिमम acceleration a max is equals to ओमेगा स्क्वायर ए होता है। तो अगर यहाँ सिचुएशन हम देखें तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, ये मेरा प्लेटफॉर्म और इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इधर और इधर। तो किसी समय अगर बोल दें कि जो ना प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इधर है ए नॉट, उसके बाद बोल रहा था कि यहां पर सिलेंडर रखा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन इधर है एम ए नॉट, तो सिलेंडर में जो है वो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म एम ए नॉट। उसके बाद नीचे में फ्रिक्शन लगेगा F, इधर mg लगेगा और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N। तो फोर्स का इक्वेशन अगर लिखी इसमें तो फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ma नॉट माइनस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर है, ये जो है क्या है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। उसी तरह अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया मेरी इक्वेशन 1। टॉर्क का इक्वेशन लिखे तो इसमें जो टॉर्क लगेगा वो सिर्फ जो फ्रिक्शन के चलते लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg और जो स्यूडो फोर्स है वो तीनों सेंटर से पास कर रहा है, तो हम सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे तो जिस पॉइंट से फोर्स अगर पास करता हो तो उसका टॉर्क 0 होता है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा। तो एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे। आई का वैल्यू सिलेंडर का कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2। अल्फा आर से आर जो है खत्म हो गया इसका पावर, तो एफ इज इक्वल टू हो गया mr अल्फा बाई 2। अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर, ए बाई आर, ठीक है। तो यहाँ आर से आर जो है वो कैंसल आउट हो गया, तो एफ का वैल्यू आ गया एम ए बाई 2। इस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें, एडिंग 1 and 2, 1 2 को ऐड करेंगे तो एफ से एफ जो है खत्म हो जाएगा, ये माइनस ही प्लस है, तो एम ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए प्लस एम ए बाई 2। एम ए नॉट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई 2, ये तो एम ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और 1 3, 3 ma डिवाइडेड बाई 2, तो ए एम से एम खत्म हो जाएगा, तो
ए का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2a0/3, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो अब बोला था मैक्सिमम जो ना टॉर्क निकालने के लिए, तो पहले टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं सिलेंडर का, आई अल्फा, आई का वैल्यू mr²/2, अल्फा का वैल्यू a/r सिलेंडर का, इससे ई खत्म हो गया तो mra/2 हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा mra/2, है ना। तो a का वैल्यू था 2a0/3, यहां पुट करते हैं, a का वैल्यू था 2a0/3, तो 2 से 2 खत्म, तो mr/3 इंटू a0। तो अभी हम बताए थे कि कंसेप्ट में कि मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन जो होता है ना वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर, तो a0 के जगह ओमेगा स्क्वायर ए पुट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए, तो जो मैक्सिमम जो टॉर्क लगेगा कितना आ जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर a/3, तो जो ना टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, m जो है जो m जो है यहाँ कैपिटल दिया था, mr ओमेगा स्क्वायर a/3, ये हो गया मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, हेंस द फाइनल आंसर इज mr ओमेगा स्क्वायर a/3। तो इसका अगर तो जो ना होप you have understood it well. Best of luck.